विक्रांत वाल्मीकि। अच्छा, आज आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, उसके लिए क्या कहना चाहिए? हमें भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारी दी गई, मैं पहले से भी इसमें कार्य कर रहा था और आज भी कंधे से कंधा लगा के चलने के लिए इनके साथ तैयार हूं मैं। हमारे जो कल्पेंद्र भारती जी हैं, इनके वजह से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर चेहरा खिला हुआ है। अरे, इन पर अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया है और आपके समाज के भी थे और कई समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि तीसरी बार संगठन के विपक्ष है ये सब। क्या कहना चाहते, क्या आपका समाज रूठा हुआ है तीसरी बार कल्पेंद्र भारती जो मंडल अध्यक्ष बने उससे? ऐसी बात नहीं है, समाज रूठा हुआ वाली बात नहीं है, वो उनका दाने पानी बंद हो गया है। जो उनके वजह से जो उनके 2 नंबर के काम चल रहे थे, इनके आने से वो बंद हुए हैं फिर दोबारा से, तो इसलिए वो रुष्ट है अभी। और वो जो जिस तरीके का स्वागत सम्मान आज आपका किया गया लोगों ने किया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से हमारा सम्मान किया गया है, मैं यहाँ पार्टी में कंधे से कंधे लगा के चलने को तैयार हूँ और पूरी भूमिका निभाऊंगा पार्टी की। आए हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती पर एक आरोप लगाया गया कि तीसरी बार ये बने हैं और कई समाज के लोग थे, क्या कहना चाहते हैं? इसमें ब्राह्मण समाज को लेकर कई बातें की गई, आप भी ब्राह्मण समाज से, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज को जगह नहीं मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई ब्राह्मण समाज का या क्षत्रिय समाज का व्यक्ति ये कहता है कि हमें जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, तो लोगों को मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं, मैनपुरी जनपद में ब्राह्मण समाज से सबसे वर्चस्वमान व्यक्ति पंडित राम नरेश अग्निहोत्री जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नेता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। क्षत्रियों के लिए सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जयवीर सिंह जैसे एक वर्चस्वमान व्यक्ति को यहां मंत्री बना के बैठा है। उसके बावजूद भी अगर ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज ये छोटे छोटे पदों के लिए ये कहेगा कि हमको जिम्मेदारी नहीं मिलती, तो ये गलत है। और रही बात वाल्मीकि समाज की, जो एक नेता है हमारे अनुसूचित मोर्चा के रामवीर वाल्मीकि जी, जो कल ये कह रहे थे, एक मीडिया के माध्यम से हमने सुना है कि पूरा वाल्मीकि समाज उनके साथ खड़ा है, तो मैं उन रामवीर वाल्मीकि जी से ये कहना चाहता हूं कि आप अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री हैं, पूरा वाल्मीकि समाज आपका है, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप वाल्मीकि होकर ही वाल्मीकि समाज के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज को आप जमीन में घुसेड़ने का कार्य कर रहे हैं, आप सिर्फ कल्पेंद्र भारती का विरोध इसलिए हो रहा है कि कल्पेंद्र भारती करहल के एक कर्मठ और जुझारू एक मजबूत पदाधिकारी है, जिनको संगठन ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी तीसरी बार दी है। और ये जो लोग रामवीर वाल्मीकि की वजह से ये विक्रांत वाल्मीकि और जितना यहाँ वाल्मीकि समाज खड़ा है, ये पुनः भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ है और कल्पेंद्र भारती के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे। आज कल्पेंद्र भारती का विरोध सिर्फ वो कर रहे हैं, आज कल्पेंद्र भारती का विरोध सिर्फ वो कर रहे हैं जो 2 नंबर के कार्यकर्ते थे, जो यहाँ के चौकी इंचार्ज वर्तमान को फोन करके ये कहते हैं कि वो पिछले चौकी इंचार्ज 5,000 लेते थे, आप हमसे 10,000 लेने लगिए और मेरा जुआ और सट्टा चलने दीजिए। ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, जिस व्यक्ति को चाहिए वो मुझसे सुन सकता है। ऐसे जो गलत तरीके के लोग हमारी पार्टी में जुड़े बैठे हैं, मैं शीर्ष नेतृत्व से यह आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा, इनको निकाल के बाहर फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करिए। जय भाजपा, जय भाजपा। रामवीर वाल्मीकि हो या यहाँ के और वर्चस्वमान कुछ नेता हैं जो आराम से घर बैठे हैं और रामवीर और विमल चतुर्वेदी और श्यामूचंद जैसों को आगे करके राजनीति चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये लोग हैं ही नहीं। पहली बात मैं बता दूं, ये सारे के सारे उस समाजवादी पार्टी के यहां मत्था टेकते हैं जो इनके साथ बैठ के जुआ और सट्टे जैसा जघन्य अपराध करहल के अंदर कर रहे हैं। और कल्पेंद्र भारती के तीसरी बार मंडल अध्यक्ष बनने के बाद यह आग्रह और निवेदन और आदेश दे रहा हूं कि करहल के अंदर 2 नंबर का कार्य, चाहे वो भाजपा का हो या सपा का हो, वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी, आप तीसरी बार मंडल अध्यक्ष बने हैं, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझ पर तीसरी बार भरोसा जताया है और मैं यहां से चुनाव लड़े आदरणीय अमरेश प्रताप जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी सहमति से और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी की सहमति से हमें पुनः मंडल अध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्यभार दिया गया है। और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से मैंने अपने पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान को बढ़ाया है, उसी तरीके से और बढ़ चढ़ करके मैं इस अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का कार्य करूंगा। अरे विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि लगातार एक ही चेहरे को बार-बार पर देना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष
आज की जनरेशन में विपक्ष बहुत पीछे चला गया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, न कोई विकास का मुद्दा है, न कोई और मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। जमीनी स्तर पर लोगों से डायरेक्ट विकास पहुंचा है, उन्हें वो लाभान्वित हुए हैं। तो निश्चित तौर पर वो ऐसे ही लोगों को गुमराह करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं। और पार्टी के लोगों ने दर्शन किया है जिसमें कई सारी बातें की हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये सब विपक्ष के द्वारा एकाध लोगों को बरगला करके, उन्हें शराब पिला करके एकाध लोगों को उकसाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं उन अपने सभी भाइयों को भी अपने साथ लाने का पूरा प्रयास करूंगा कि वो मेरे साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान को बढ़ाए। अच्छा, कहीं कि आपको सभासद में मनोनीत भी किया गया है, आपको सभासद का एक भरोसा भी जताया बीजेपी ने, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं करेल की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सभासद के रूप में जो मनोनीत किया है, विकास कार्य को मैं प्रगति दूंगा। और जहां सरकार की बात है, सरकार भी हमारे साथ खड़ी होगी। जहां विकास की आवश्यकता होगी, मैं भरसक प्रयास करके अपने करेल नगर पंचायत को विकसित करने का कार्य करूंगा। अगर आपके कार्यकर्ताओं पर भ्रष्टाचार या क्या नाम गुंडाई का आरोप लगता है, तो क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार पहले तो है ही नहीं, सब पाक साफ हो चुका है, तो सब कैशलेस है। भ्रष्टाचार का जो निराधार जो आरोप लगाते हैं वो पूर्णतः गलत है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है।